श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है और आप सभी लोगों को अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को जरूर करना होगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, जैसे घबराहट की बीमारी है, या फिर कोई व्यक्ति बेचैन बहुत ज्यादा रहता है, या फिर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको 7 गुड़ के टुकड़े और 7 गेहूं के दाने वाला ये उपाय जरूर करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का जो भी प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी धन की समस्या को दूर करेगा, आपके घबराहट, बेचैनी, बीमारी को दूर करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ति का जो तीसरा उपाय है ना, इस उपाय को मत चूक जाना। बहुत ही अचूक उपाय है, मैंने खुद ने भी किया था, जिसका संपूर्ण फल मुझे 2 महीने बाद में प्राप्त हुआ, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी जरूर हुई। ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है ना, जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है, या फिर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर आपके पैसे में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो ये छोटा सा उपाय करना। ठीक है, किस दिन करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 गेहूं के दाने जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। काफी बार क्या करते हैं आप, गलती से टूटा हुआ दाना ले लेते हैं या सूखा दाना। आपको ऐसा नहीं लेना है, आखा दाना लेना है गेहूं के साथ। ठीक है, उसके पश्चात आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का लोटा होना चाहिए तांबे का, और जल होना चाहिए अपने घर का। ठीक है, और 1 लेनी होगी आपको बेलपत्र। ध्यान से रुकना, जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी नहीं मिलती है ना, शिवलिंग जाना, शिवलिंग पर से उठा करके ले आना, वहां पर जो भी चढ़ाता है वो खंडित नहीं चढ़ाता है। ठीक है, तो 1 बेलपत्र आपको चाहिए होगी। ठीक है, आपको करना क्या है, इस कलश के अंदर आपको उन 7 चावल के दानों को डाल देना है ना। किन महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। दूसरा, जो 1 बेलपत्र लिया है उसे भी आप इसी के अंदर डाल देना। डाल दिया, इस कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना और इस कलश को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। ध्यान से रखना, कहां से घूमोगे, छत से जाना, अगर डबल मंजिल है छत से जाना, यहां से घूमते हुए नीचे उतरना, पूरे घर में घूमते हुए, सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, पूरे घर में घूमते हुए गेट से बाहर निकलना और सीधे आपको चले जाना होगा कहां पर, देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। तरीका यही, ऊपर से या फिर अंदर से बाहर की तरफ आते हुए। ठीक है ना, पूरे घर में केवल बाथरूम शौचालय को छोड़ करके सभी कमरों में, सभी में घूम जाना है, बाहर निकल जाना है, पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, अब आपको जो जल समर्पित करना है ना, इसका खास नियम है, तरीका है। जो आपने कलश में जल लिया है ना, वो पूरा का पूरा कलश का जो जल है आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, कुछ इस तरीके से, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जब आप जल की धार यहां पर लगाओगे ना, तो उस जल की धार को यहां से चलाते हुए कहां तक लेकर के आना है आपको, जलाधारी तक, है ना। यानी कि आप यहां से जैसे ही जल की धार लगा दोगे, वो जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, कहां तक लेकर के आना है, जलाधारी तक, ऐसे के ऐसे आपको जल समर्पित कर देना है। उसके अंदर के जो आखा दाना है, अगर वो निकल करके समर्पित हो जाते बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसकी सामग्री को निकाल करके पूरी की पूरी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ये काम कर दिया, उसके पश्चात 2 मिनट यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से आपकी धन की कामना, जो भी आपके व्यापार की कामना है उसकी कामना करना, और कामना करने के पश्चात आपने जो गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, उन गेहूं के दानों में से कोई सा भी 1 दाना आपको उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है और अपने घर के मंदिर में उसे रख देना है।
उस गेहूं के दाने का इतना बड़ा महत्व बताया महाराज जी ने, गुरुदेव ने कथा में, कि जब ये दाना आपके मंदिर में रखा रहेगा ना, जिस घर के मंदिर में रखा रहेगा उस घर पर कभी कर्जा नहीं बढ़ेगा महाराज, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। शिव पर चढ़ा हुआ एक गेहूं का दाना, एक चावल का दाना इतना बड़ा महत्व रखता है। तो इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक उपाय है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। ठीक है, देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये लगभग हमारी परिवारों में लगभग क्या 10 में से 8 परिवारों की समस्या होती है। आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता ही होगा, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जिसे घबराहट की समस्या हो। छोटी छोटी सी चीजों पर घबराहट हो जाती है, लाइट चली गई घबराहट, बंद कमरे में घबराहट, उसे बेचैनी होने लगती है ना, रात को नींद नहीं आती है, पसीना छूटने लगता है छोटी सी चीजों पर। तो इस तरीके की अगर समस्या आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को है ना, फटाफट से घबराहट आ जाना, बेचैनी होना, पसीना छूटना, तो उसके लिए मात्र इस छोटे से उपाय को किया जाता है। ध्यान से रुकना, जो मैंने पहला वाला उपाय बताया है ये करना किस दिन है, गुरुदेव ने जो इसकी तिथि बताई है वो उस विशेष तिथि के दिन करना है, या तो किसी भी एकादशी के दिन, या फिर किसी भी प्रदोष के दिन, या फिर शिवरात्रि के दिन, है ना। ये वाले जो दिन होते हैं ना, ये सबसे बड़े दिन होते हैं, तो इन दिनों में करना है। जो दूसरा वाला उपाय है, आप इन्हें भी इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हो, और अगर आप इन दिनों में नहीं कर सकते हो, कोई समस्या है, तो आप इसे किसी भी दिन कर लेना, लेकिन उपाय करने से पहले आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, घबराहट है, बेचैनी है, पसीना है, समस्या है, आपको क्या करना होगा, उसी व्यक्ति से आपको ये उपाय करवाना है। 7 गुड़ के टुकड़े लेना, छोटे छोटे से, ठीक है, ले लिए। उसके पश्चात लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ये भी ले लिया, और इसे लेकर के किसी भी दिन अगर हो सके तो विशेष तिथि पर चले जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, जैसे ही आप देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और 1 लोटा जो शुद्ध जल लेकर के आए हो उसे देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से, माता धूमावती के नाम से, है ना। इस वाले उपाय को माता धूमावती के नाम से किया जाता है, इनके नाम से आप समर्पित कर देना। और उसके पश्चात आपको माता धूमावती के नाम से ही 7 गुड़ की डलियां शिवलिंग पर समर्पित कर देना। 2 मिनट यहां पर खड़े होकर के अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या बोलना है, नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोलने के पश्चात इन सभी गुड़ की डलियों को उठा लेना है। ठीक है, गुरुदेव ने यह कहा कि आपको ऐसे शिवालय में जाना है जहां पर पास में मैया पार्वती जी भी विराजमान हो, है ना। केवल शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर नहीं जहां पर मैया पार्वती जी विराजमान हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, आपने यहां से गुड़ की डलियां को उठाया, फिर उसके बाद आप अपने घर की तरफ वापस आओगे ना, तो आपको वहीं पर चौखट पर बैठकर, महादेव जी की शिवालय की चौखट पर बैठकर 1 गुड़ का टुकड़ा शिवलिंग को देखते हुए खा लेना है। किनके नाम से, माता धूमावती के नाम से। ठीक है, बाकी के जो 6 गुड़ के टुकड़े हैं ना, आपको डेली मंदिर आना है, शिवालय की चौखट पर बैठ करके 1-1 टुकड़ा 7 दिन तक लगातार खा लेना, उसी वाले गुड़ के टुकड़ों को। 8वें दिन के बाद से आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी महाराज, चक नींद आएगी, बेचैनी, घबराहट, डर, जो भी समस्या है ना वो जीवन के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है जो कि धूमावती के नाम से किया जाता है। किसी भी एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर लेना। बात कर लेते हैं तीसरा और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय, मनोकामना पूर्ति का उपाय। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है इस छोटे से उपाय से मात्र, और इस वाले उपाय को जो है ना हरिहर महादेव जी के नाम से भी किया जाता है। हरिहर महादेव जी, अगर आप नाम में देखेंगे तो हरि मतलब श्री हरि विष्णु और हर मतलब महादेव, इनके नाम से इस उपाय को किया जाता है। देखिए, आपको लेना होगा 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, नहीं मिलता है शिवालय से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, ठीक है ना, ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा चुटकी भर लाल चंदन लेना। इस तरीके से लकड़ी है तो इसे घिस करके काम में लोगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है, पिसा हुआ लाल चंदन ले लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, ठीक है ना। बस ये 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको कहां पर पहुंच जाना होगा, सुबह करना चाहो सुबह कर लो, प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, जो भी खास तिथि आ जाए, या तो एकादशी या प्रदोष या शिवरात्रि, इन 3 तिथियों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे,
आपको यहां पर और कुछ समर्पित नहीं करना है, सिर्फ बेलपत्र। ध्यान से सुनना, उस लाल चंदन से आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर तो लिखना है ओम, ओम, है ना, और इन दोनों पत्तियों पर आपको अंग का संबोधन बना करके इस जगह से इस पत्ती को पकड़ना है और पीपल के वृक्ष में यहां पर आपको समर्पित कर देना है, जड़ों के पास। ठीक है, समर्पित कर दिया। अपना नाम और गोत्र बोल करके हरिहर महादेव जी के नाम से आपको अपनी मनोकामना कह देनी है और यहां से इस बेल पत्र को उठा करके, जल समर्पित नहीं करना है, कहां पर पहुंच जाना, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और पीपल के वृक्ष के नीचे जो आपने एक बेलपत्र समर्पित किया था उसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। जिस तरफ में भी आपने चंदन लगाया वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। डंडी जलाधारी के तरफ हो, बड़ी वाली पत्ती आपकी तरफ हो, ऐसे समर्पित कर देना और एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए हरिहर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक है, अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बार अपनी कामना और बोल देना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 1, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना आपकी कामना पूरी होगी ही होगी। इस विशेष तिथि पर आपको यह उपाय करना है। अगर आपने एक एकादशी कर ली, दूसरी प्रदोष कर ली, तीसरी शिवरात्रि कर ली, फिर एकादशी पर करना, 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी कामना जो भी होगी ना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।